जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेकर आया हूं आपके लिए जयपुर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी निकली है, उसके लिए पूरी टेक्निकल हेल्पर सीरीज के नाम से मैंने स्टार्ट करी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी तक हमारी 11th से 12th क्लास स्टार्ट है। आपने अभी तक नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, जयपुर विद्युत वितरण के नाम से आप ये पूरी क्लास डली हुई, जिसमें आपको टेक्निकल, आपको जो आपका प्री और मेंस एग्जाम उन सभी के आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी दोस्तों। आपको डबल से अलग अलग टेक्निकल नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो प्लीज़ आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए। बाकी आपको जहाँ से पढ़ना दोस्तों आपकी इच्छा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा काम है आपको शिक्षा को फ्री देने का काम। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ रहा था, कुचालक वाला और चालक वाला। चालक क्या होता है? कंडक्टर बोलते हैं जिसमें करंट आसानी से चला जाए, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, उसको हम चालक बोलते हैं। जिसमें करंट नहीं जाता दोस्तों उसको हम बोलते हैं कुचालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंसुलेटर। अब नाइक्रोम वायर किसका एक मिश्र धातु, तो नाइक्रोम जो तार होता है दोस्तों वो हीटिंग एलिमेंट के लिए काम आता है। किसके लिए आता है काम? हीटिंग एलिमेंट। सर हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? जैसे आपका हीटर होता है पानी गर्म करने, उसके अंदर जो वायर लगा रहता है वो काय का होता है? नाइक्रोम का। पहले मैं बता देता हूँ। इस तरह से स्प्रिंग आती है आपकी, जो सिगड़ी बिगड़ी होती है उन सभी में ये काम आता है। इसको बोलते हैं नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर दो धातुओं से मिलकर बना होता है। आपको यहीं से तोड़ना, न से होता है निकिल और क्रो से होता है क्रोमियम। क्लियर है? न से होता है निकिल और क से होता है क्रोमियम। अब निकिल यहाँ पर 80% होता है और क्रोमियम यहाँ पर 20% होता है दोस्तों। क्लियर है? तो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है। ये कुचालक होता है दोस्तों, सॉरी चालक होता है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। अगला हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम तार का गलनांक कितना होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइक्रोम वायर? नाइक्रोम वायर ये टेक्निकल हेल्पर में राजस्थान में 2018 में क्वेश्चन आया था। ये आपको एक सिगड़ी दिख रही होगी, इलेक्ट्रिकल सिगड़ी जिसमें स्प्रिंग डली है। तो ये क्या नाइक्रोम वायर क्या करता है? करंट बढ़ाने, करंट यानी करंट देने पे हीट डेवलप करता है। क्या कर रहा है? हीट डेवलप। तो ये कितने डिग्री पे पिघल जाएगा यानी टूट जाएगा वायर? तो ये याद रखेगा, जो नाइक्रोम वायर है 1400 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पिघल जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक और चीज़, लास्ट टाइम आपको एक और क्वेश्चन आया था कि यदि एक स्प्रिंग है, जो नाइक्रोम वायर की स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हमने, ये स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग में एक वायर टूट गया, यानी ये टूट गया, फिर से हमने इसको जोड़ दिया, यानी इसको, इस पार्ट को निकाल दिया, हमने हटा दिया और इसको जोड़ दिया। अब ये इस तरह से, तो बताइए ये क्या होगा? इसमें ज़्यादा गर्म होगी, कम गर्म? तो दोस्तों याद रखिए, हीट का फार्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। यदि दोस्तों आपने ये जो इस तरह से था, ये रेजिस्टेंस था, अपने रेजिस्टेंस हटा दिया यानी कम कर दिया, एक हटा दिया इसको, इसमें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कम करते तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके कारण हीट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो स्प्रिंग को हमने निकालेंगे तो हीट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दोस्तों आपको दो क्वेश्चन मैंने यहाँ से समझाए हैं, आपको एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नाइक्रोम तार का तापीय चालकता कितनी होती है? कंडक्टिविटी यानी कितने कंडक्टिविटी पे वो हीट देती है। तो इसकी तापीय चालकता जो होती है हमारी 11.3 होती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ होते हैं। अब मैं पहले आपको दो चीज़ें इसमें समझाऊंगा। हमारे जो पदार्थ होते हैं, एक चालक होता है और कुचालक होता है। सभी को पता होना चाहिए। चालक होता है जिसमें करंट चला जाए, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। कुचालक जिसमें करंट नहीं जाता, उन सबको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कुचालक। अब यहाँ पर चालक को हम बोलते हैं। अब तापमान पे बात करते हैं, तापमान में हम चालक पे बात करते हैं। पहले ये चालक, जितने भी चालक पदार्थ होते हैं याद रखिएगा, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, ये इनका हम यदि तापमान बढ़ाए, क्या बढ़ाए? तापमान, तो इनमें का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। यानी जैसे मान लीजिए मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तापमान बढ़ाए, तो इनका रेजिस्टेंस यदि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम है, तो इनका जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जितनी भी दुनिया की धातु है दोस्तों, उनका तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल, तांबा का तापमान बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एल्यूमिनियम, तो काफी तापमान बढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये तो वो चालक की बात दोस्तों, आपको याद रखना है अभी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसी को बोलते हैं अपन, जिसका तापमान बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़े, उसको बोलते हैं हम धनात्मक तापमान गुणांक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक तापमान गुणांक। समझ में आ गया? अब होता है हम कुचालक की बात करते हैं। कुचालक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। कुचालक होता है जिसमें करंट नहीं जाता, यानी हम इसका 1 डिग्री, 2, 0, 3, 4, 5 ये टेम्परेचर और ये रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा।
रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। या हम कह सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर है? यानी आप टेम्परेचर यहाँ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये किसमें होता है, कुचालक। और जैसे रेजिस्टेंस घटता है इसको बोलते हैं हम एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कुचालक जैसे रबड़ हो गया, माइका हो गया, पीवीसी हो गया, ये सभी क्या में आते हैं, कुचालक। तो इनका तापमान गुणांक क्या होता है, एनटीसी, नकारात्मक नेगेटिव टेम्परेचर गुणांक। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि, रेजिस्टेंस में वृद्धि किसमें होती है? तो सर रेजिस्टेंस में तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं हम चालक, और इसको बोलते हैं हम धनात्मक तापमान गुणांक। तो किसमें होती है, चालक। चालक दिया है क्या, इंसुलेटिंग दिया है, हाई नेगेटिव टेम्परेचर गुणांक और पॉजिटिव धनात्मक तापमान गुणांक। तो हम जिसमें तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दोस्तों समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव होता है? तापमान किसमें वृद्धि होती है? तो तापमान जिसमें बढ़ता है उसको मिलता है चालक। चालक में तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो वृद्धि होने पर, चालक जितने भी होते हैं उसमें वृद्धि होने पर क्या होता है हमारा, उसमें धातु, हाँ जितनी भी धातु होती है, ये धातुओं में प्रतिरोध में वृद्धि, तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसको हम जो होती है धातु मेटल होती है सब, तांबा एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं हम पीटीसी, धनात्मक तापमान गुणांक। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध धातु तापमान बढ़ाने पे क्या होता है? तो अभी मैंने बताया यदि आप किसी का तापमान बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ाएगा। काय में, धातुओं में। पर कुछ चालक होता, इंसुलेटर होता, तो उसमें तापमान बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस क्या होता, घटता। तो यहाँ धातु की बात करिए तो धातु में तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। ये मध्य प्रदेश लाइनमैन में आया था, यूपी पीसीएल में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋणात्मक तापमान गुणांक किसका होता है? ये यूपी पीसीएल में आया था, यूपी पीसीएल में अलग अलग शिफ्ट में आया था। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको कहते हैं, ऋणात्मक तापमान गुणांक। ऐसा उसको कहते हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक तापमान गुणांक। किस किस का होता है? जितने भी कुचालक और अर्धचालक होते हैं, जितने भी कुचालक और अर्धचालक, कुचालक जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, और अर्धचालक सेमी करंट, दोनों का क्या होता है, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कुचालक, अब देखिए एल्यूमिनियम में करंट चला जाएगा, हाँ या नहीं होता, इन लोगों का पूछा, नहीं होता, यानी ये ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता। कुचालक जितने होते हैं उनका ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। तो किस किस का होता है? अभ्रक कुचालक है, कागज कुचालक है, रबड़ भी कुचालक, इनका नेगेटिव होता है। पर एल्यूमिनियम एक धातु होती है, उसका क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर गुणांक। ये जो हमारी केबल दी है वो कौन सी होती है, एल्यूमिनियम की दी रहती है। एल्यूमिनियम की क्यों लगाते हैं सर? कॉपर तो गुड कंडक्टर होता है, कॉपर तो विद्युत का अच्छा चालक होता है। एल्यूमिनियम में एक खासियत होती है, इसमें कभी जंग नहीं लगता। इसी कारण ओवर हेड लाइन, जो हमारे सिर के ऊपर से जो लाइन जाती है, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? आपको क्लियर हुआ होगा। और ये हमारे इंसुलेटर लगे रहते हैं, आपको क्लियर होगा, ये इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अचालक पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे से बहुत अच्छा प्रतिरोधक होता है? ये मैंने बोलना चाह रहा, ऐसा कौन सा है जो कुचालक पदार्थ है जो आग और आग के खतरे से बहुत अच्छा प्रतिरोधक होता है? तो आग, फाइबर में आग लग रही है, कांच, माइका। दोस्तों माइका जो होती है, जो क्या काम करता है, आग नमी को तो सोख लेता, आग को तो सोख लेता है और करंट को फ्लो नहीं होता, यानी आग का चालक होता है और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो अभ्रक सबसे अच्छा यहाँ पर गुड इंसुलेटर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसमें ताप परिवर्तन होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता? यानी ये बोल रहा है कि आप टेम्परेचर किसका बढ़ा भी रहे हो तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो। तो हमने सर पढ़ा था, धातु जो होती है जिसका तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जितने भी कुचालक होते हैं जिनमें करंट नहीं जाता, जिसका तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता था, कम हो जाता। पर सर यहाँ पे तो बोल रहा है कि तापमान कितना भी हम बढ़ाए पर उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तो एक धातु होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीन। क्या बोलते हैं हम? मैग्नीन। सर मैग्नीन क्या होता है? तो मैग्नीन एक ऐसी धातु होती है जिसका तापमान कितना भी बढ़ाओ रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता। तो इसका उपयोग हम जो प्रतिरोध होते हैं ना, रेजिस्टेंस, इसके लीड बनाने में काम आता है। ये दिख रहा है आपको, ये मैग्नीन होती है। इसका जो तापमान गुणांक होता है वो 0.0025
डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी ना के बराबर होता है, 0 यानी ना के बराबर तापमान गुणांक होता है, यानी कितना भी बड़ा तो 0.0 बढ़ेगा, बढ़ना है तो इससे ज़्यादा परिवर्तित नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, टेक्निकल हेल्पर 2014 में आया था, DMRC, इसरो, यूपीपीसीएल, अलग अलग एग्जाम में, ये 2014 में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था। और टेक्निकल हेल्पर में देखिए अलग अलग 18 में पूछा गया, 14 में भी पूछा गया, सेम क्वेश्चन। क्लियर है आपको? तो समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने सारी क्लासेस आपको बताई है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।